Good morning everyone. Today we will do next reaction of addition reaction in alkene, that is ozonolysis. This is very old reaction और very much important reaction of organic chemistry. तो आपको ध्यान से करना है इसको। इस रिएक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बनता कैसे है और कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो इसमें क्या है आपके पास जो रिएक्शन है, सपोज करो कोई एल्कीन है, उसके अंदर आप ओजोनोलिसिस कराते हो, O3 का एडिशन कराते हो, ठीक है। और आपके पास ओजोनोलिसिस के ड्यूरेशन में एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है जिसको आप ओजोनाइड बोलते हो। मैं सिंपल बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है और आपको फिर उसके बाद आप उसका डिकम्पोजिशन कर देते हो। तो डिकम्पोजिशन करके आपको इस टाइप के कंपाउंड्स मिल जाते हैं। डिकम्पोजिशन, जिंक वाटर किसी की प्रेजेंस में आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा। दो इस टाइप के कंपाउंड, एक निसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है। जो निसेंट ऑक्सीजन होता है उसको जिंक वगैरह ट्रैप कर लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये आपके पास ओजोनाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसी है पहले हमें देखना है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहता है तो आपको पता होना चाहिए। पहले देखो, आपके पास ऑक्सीजन है, O3 है, आपको पता है। आपने इस ऑक्सीजन के तो बॉन्ड पूरे करा दिए, लेकिन इसके आप नहीं करा सकते। तो एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, ठीक है। इस तरह की O3 का मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये आपकी इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। अब जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो उसके साथ ही जुड़ जाएगा। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH2 CH2 O O और ये इस टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर जनरेट होता है। इस जो आपका यहाँ स्ट्रक्चर बना है, इस रिएक्शन को यहाँ पे हुई है, इसको बोलते हैं 1,3 डाईपोलर एडिशन। देखिए कैसे, 1 2 3, तो 1,3 डाईपोलर नेगेटिव पॉजिटिव है और इसमें ऐड हो रहे हैं तो इसका नाम है 1,3 डाईपोलर एडिशन रिएक्शन। तो ये आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है। जो ये स्ट्रक्चर आपके पास बना है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जब ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो बॉन्ड्स का मोमेंट देखना है आपको इसमें कि बॉन्ड का मोमेंट हम कराते किस तरीके से हैं, वो अगर आप सही से करा पाए तो आपको रिएक्शन आ जाएगी। इस बॉन्ड को यहाँ मूव करा दीजिए और इसको यहाँ पे मूव करा दीजिए। तो इस कंडीशन में आपके पास जनरेट होता है CH2 O नेगेटिव और ये जो आपका यहाँ से हो गया है ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस टाइप का आपके पास सिस्टम यहाँ पे जनरेट हो गया है और यहाँ एक बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ आ गया पॉजिटिव। उसके बाद देखो, अब मैंने CH2O इस साइड लिखा, तो मैंने इसको रिवर्स करके लिखा है। अब इस रिवर्स करने से बस आपको रिवर्स करके ही दोबारा जोड़ना है। मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है तो इस पर नेगेटिव ये अटैक करेगा और यहाँ पे आपका O नेगेटिव आएगा। ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये आपका यहाँ अटैक करेगा। तो मतलब आपके पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH2 O ये वाला। यही देखिए आपको ऊपर यहाँ पे मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में रिएक्शन में ये नहीं बनता, यहाँ तक रिएक्शन होगी, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा रिएक्शन के अंदर। आपकी ये वाली यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसके बाद ये वाला रीअरेंज होकर दोबारा जुड़ेगा तो आपके पास ये मोनोजोनाइड का टाइप ऑफ कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जब ये कंपाउंड आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाता है तो ओजोनाइड बोलते हैं इसको। इसके बाद आप डिकम्पोजिशन करा सकते हैं जिंक वाटर एंड ओल डाल के। देखिए इसमें यूजुअली इस रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, आप आगे क्लास में पढ़ोगे। एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। और रिडक्टिव में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाती है। उसके लिए डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं। जैसे मान लो अगर किसी रिएक्शन में कुछ भी नहीं आपने लिखा हुआ है,
अब आपको एक चीज़ यहाँ पता है, जब यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ कि नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है, अगर इस नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए आपके पास जिंक या PPH3, ठीक है, इस टाइप का कोई भी ऐसा मटेरियल, अगर आप डाइमिथाइल सल्फाइड भी हो सकता है, अगर ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है और कोई वाटर वगैरह नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपकी रिडक्टिव जोनोलिसिस होती है, मतलब वहीं पे रिएक्शन रुक जाती है, उससे आगे जोनोलिसिस नहीं होती। लेकिन अगर इनके साथ मतलब यहाँ पे कुछ नहीं साथ में दिया हुआ है, तब भी आप वाटर तो प्रेजेंट है या उसने वाटर दिया हुआ है, तब आपकी ऑक्सीडेटिव जोनोलिसिस होती है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर पॉसिबिलिटी होती है, अगर एल्डिहाइड है तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो बम्बूसा बना हुआ है इसको तोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल गई और आपके पास CH2 डबल बॉन्ड O2, इस टाइप से आपके पास प्रोडक्ट बन गया। इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन के बारे में, इसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। तो ये आपके सिलेबस में है, ये होगी आपकी ओजोनोलिसिस। अब सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है जो आपने +2 में की भी है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें आपका सिंपल सी रिएक्शन है ये। जैसे आपके पास इसमें एल्कीन है कोई भी, एल्कीन के साथ वाटर होता है, साथ में आपका एसीटेट होता है मरकरी का, ठीक है। और इस टाइप के आपको रिएक्शन गिवन है, आपका ये प्रोडक्ट यहाँ तक इसमें बन जाता है और फर्दर आप इसकी रिडक्शन कर देते हो तो यहाँ पे H लग जाता है। तो देखिए यहाँ तक रिएक्शन होती कैसे है। जैसे आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि Hg के ऊपर आपके पास OCO CH3 OCO CH3 ये लगे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ से एक एस्टेट आयन निकल जाता है, एस्टेट आयन O नेगेटिव फॉर्म में, वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रहेगी उसकी, तो अगर वो निकल जाता है तो आपके पास बच जाता है Hg प्लस और OCO CH3, साथ में आपका ये निकल गया। तो आपने इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स जनरेट कर लिया है। तो ये जब ये इसके पास आएगा तो यहाँ पे आपका साइक्लो हेलोनियम जैसे आयन बनता है, उस टाइप से इससे इंटरेक्ट करके यहाँ पे आयनिक स्ट्रक्चर बना लेगा आपका ये। मतलब आपके पास इस टाइप से Hg और ये आपका COCH3 लगा हुआ है इस टाइप से। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आता है और ये आके इस साइड अटैक करेगा और इसको ओपन कर देगा। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ से देखनी होगी कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर सा है आपका। यहाँ एक चीज़ देखिए आप, ये जो अटैक करेगा ये उस साइड से करेगा जहाँ पे आपका कार्बोक्टेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ दोनों सिमेट्रिकल एंड है तो कहीं से भी अटैक करा दीजिए, लेकिन अगर ये एक साइड CH3 लग गया तो वहाँ पे कार्बोक्टेन स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस साइड से फिर अटैक करेगा। तो ये आपका रिएक्शन। तो इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट बन गया HgOAC, लिख देता हूँ पूरे का स्टेट आयन को ही, और यहाँ पे आपके पास ये बन गया है, ये आपका जो बना था OH, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है वो, इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन के लिए सोडियम बोरोहाइड्रेट का एडिशन कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट H नेगेटिव का सोर्स होता है, जो आपका H नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे और इसको सिस्टम को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास एक साइड OH लग गया और इस साइड आपका H लग गया। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास H और OH मतलब अल्कोहल आपने जनरेट कर लिया है। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का ये भी एक मेथड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका हो गया है। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है और ये स्टेप डीमर्क्यूरेशन है, जहाँ हाइड्राइड आयन अटैक करके इस सिस्टम को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हो गई। आगे आपके सिलेबस में रिएक्शन है, ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं वैसे, तो फिर बता देता हूँ। मैंने आपको एक बताया था कि आप अगर आपको अनसैचुरेशन टेस्ट करना है कि कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। ये एल्कीन है आपके पास,
कोई एल्कीन मॉलिक्यूल हमारे पास है और इसकी रिएक्शन करा रखी है KMnO4 से वाटर की प्रेजेंस में, और आपके पास बन रहा है ये, ठीक है। इस टाइप से आपके पास बन रहा है MnO2 KOH। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें आपको क्या देखना है बस कि यहाँ पे आपका K पॉजिटिव और MnO4 है नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है आपको। तो ये क्या करेगा, मैंगनीज का एस्टर बना लेगा यहाँ पे इस टाइप से। ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगी, आपस में इंट्रैक्शन होगी। जब यहाँ पे इंट्रैक्शन होगी, ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड अपनी एनर्जी देगा, तो ऐसे करके तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेट एस्टर बन जाएगा। मतलब आपने क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीजन को इनसे जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आपने इस स्पीसीज के अंदर जो आपने यहाँ पे यहाँ नेगेटिव है, अब आपने क्या कर रखा है, वाटर ले रखा है यहाँ पे। वाटर का काम क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो वाटर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेगा और आपके पास ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे OH और OH लग जाएगा, ठीक है। बचा हुआ जो आपका मॉलिक्यूल है वो MnO2 और KOH इस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट था वो आपका निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका इस रिएजेंट को बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं, रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन, और इस रिएजेंट को बोल सकते हैं बेयस रिएजेंट। ठीक है। तो ये आपके पास विसिनल डायोल बनाने का एक तरीका हो गया, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर भी जैसे हमने ब्रोमीन टेस्ट किया था, उसके अंदर हम क्या करते थे कि ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता था, वो कलर खत्म हो जाता था। यहाँ पे भी जब रिएक्शन होगी तो KMnO4 का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये भी आप एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ले सकते हो, इसको रख सकते हो, ठीक है। तो बेयर रिएजेंट टेस्ट आपको पूछा जा सकता है किस के लिए होता है, तो आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इसको नोट कर सकते हो। तो ये आपके पास डायोल बनाने का तरीका हो गया। और हाइड्रोक्सिलेशन का आपके पास अभी हमने जो यहाँ पे किया था, साथ में अगर इसी के साथ KMnO4 यूज किया है, अगर हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी यहाँ यूज कर सकते हैं, और अगर इसको करते हैं ये वाटर की प्रेजेंस में आपका, तो तब भी आपके पास यही प्रोडक्ट बनता है डायोल, फिर आपका ओस्मेट का एस्टर बन जाता है, ठीक है। बस दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। ये हमने आपका KMnO4 के साथ रिएक्शन की है, जो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट का एस्टर आपके पास बनेगा। अगर हमने जो अभी रिएक्शन की थी कोल्ड KMnO4 के साथ की थी, अगर यहाँ पे हम हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन इसी तरीके से प्रोसीड करेगी आपकी, लेकिन इस स्टेप पे आकर के जो ये बना है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के ये आपका HCOH ये बना देगा। बस ये डिफरेंस होता है जब आप इस रिएक्शन को हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस होगी इसकी, जो आपकी मैंने आपको बता दी दोनों तीनों टाइप की। कोल्ड KMnO4 से करोगे तो रिएक्शन यही रुक जाएगी, इसको बेयर रिएजेंट भी बोलते थे आप, ठीक है। और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी था। अगर हॉट के साथ ये रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन यहाँ से आगे प्रोसीड करेगी, आपका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इस टाइप को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन हमारा हो जाता है, ठीक है। और यही आप जो KMnO4 के साथ पीछे आपने रिएक्शन की थी, जो कोल्ड के साथ की थी, वही अगर आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करते हो तब भी आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट यही होता है। तो आप इस तरीके से इसकी डिफरेंट रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका एल्कीन वाला चैप्टर है जो खत्म हो गया है।